कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका है। चंपत राय जी का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं है। ठीक है, चंपत राय जी ने इस्तीफा ही दिया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं है। एक बात, चंपत राय जी ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, वो आजीवन उनको कहीं भी वहां से निकाला नहीं गया है, या निकालने की कोई बात नहीं रही है। दूसरी बात, आलोक जी जो बात कह रहे थे, आलोक जी ने सारे सवाल का जवाब गुलमुल दिया है। अगर आलोक जी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपराधी है, अभी तो वो मान ही नहीं रहे, सबसे पहले उनको वीएचपी से निकाले, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है, इतनी बड़ी लूट हुई है, आपको मालूम है जी। सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ, बिल्कुल वाजिब बात है। 4,500 जी, सिद्धार्थ जी, रोहित जी से जवाब ले लेती हूँ। रोहित जी, बात तो सही है ना कि भाई ठीक है, सतीश प्रकाश जी की वैलिड पॉइंट है कि भाई एक शख्स जो है सीधे सीधे सवालों के घेरे में है, नियत की उसकी जांच हो सकती है, लेकिन जो उसका कंडक्ट रहा है वो तो सवालों के घेरे में है ना। पहले वो नैतिक आधार पर इस्तीफा देने में एक लंबा चौड़ा वक्त लगा देते हैं, फिर उसके बाद ना उनके खिलाफ वीएचपी में कोई एक्शन होता है, न ट्रस्ट पे उनकी आजीवन जो सदस्यता है जिससे ने सवाल उठाया उस पर कोई एक्शन हो रहा है, और अपराध छुपाने का काम भी अगर किया है, चाहे किसी भी मंशा से किया हो, तो उस मामले में तो कम से कम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ना अब तक। और ऊपर से आके आलोक जी कह रहे हैं कि आलोक जी कह रहे हैं, आलोक कुमार जी को भी आपने सुना होगा कि भाई चंपत राय के लिए तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि चोरी उन्होंने की है, किसी ने उन पे कोई चोरी करने का आरोप नहीं लगाया है। तो चंपत राय जी ने बहुत अच्छा काम किया इस्तीफा देकर, वो तो उनकी वाहवाही कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए पिनाज जी, आज कल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, विपक्ष बहुत आहत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जब 30 साल तक रामलला टेंट में थे तब ये आहत नहीं थे, जब कार सेवकों पे गोली चलवा रहे थे तब आप आहत नहीं थे, जब प्रभु भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे थे कोर्ट में बकायदा एफिडेविट देके तब आप आहत नहीं थे, और जब आप वकील खड़े कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि फैसले को टाल दिया जाए क्योंकि अभी चुनाव है। रोहित जी, प्रदेश में किसकी सरकार है? क्या पूछा? प्रदेश में किसकी सरकार है? नहीं सुनिए, मैं पूछ रही हूं ना, सुनिए, मैं जवाब दे दीजिए। हाँ, किसकी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली बार किसकी थी? कितने सालों से? पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी। ठीक है, और सेंटर में? सेंटर में भी एनडीए की सरकार है। कितनी बार से? थर्ड टर्म एनडीए की सरकार है। थर्ड टर्म नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 से ज्यादा स्टेट्स में किसकी सरकार है? बिल्कुल एनडीए की सरकार है। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, जो उन्होंने किया जनता ने उस पर रिएक्ट किया और आपको सर आंखों पे बिठाया, अब कब तक उसी को खींच के लाते रहेंगे डिबेट्स में? अभी मौजूदा स्थिति की बात कर लीजिए ना, अभी मौजूदा स्थिति की बात कर लीजिए ना। आप ही लोग तो राम भक्त थे, आप ही तो राम के सबसे सच्चे सेवक थे, आप ही लोगों ने तो राम मंदिर बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते रहे हैं राम हमारे लिए आराध्य हैं, आस्था का विषय है, राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई प्रभु राम पे ही राजनीति करने को मिली है आपको। क्यों बीजेपी के एजेंडे में आए तो फिर बीजेपी करे तो ठीक, कोई बात नहीं, बीजेपी करे तो ठीक, समाजवादी पार्टी करे तो पाप। कब की हम तो खुल के टीवी पे कह रहे हैं कि राम हमारे लिए आराधना का विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय है। जब आप अपने चुनावी एजेंडा में डालते हैं तो कौन सा विषय हो जाता है? हमको राम के नाम पे वोट की जरूरत नहीं है। जब आप अपने चुनावी एजेंडे में डालते हैं तो उसको कौन सा, एक मिनट सर, मैं अपना एक मैनिफेस्टो, अपना एक संकल्प पत्र अगर जनता के बीच लेके जाती हूँ, उसमें एक मैं एजेंडा मेंशन करती हूँ, तो वो कौन सा विषय हो जाता है? मुझे समझा दीजिए। हम आपने अभी खुद बताया कि राम की कृपा 2014 से बरस रही है एनडीए के ऊपर, 2017 से उत्तर प्रदेश में बरस रही है, 20 राज्यों में बरस रही है राम की कृपा, तो हमको राम का नाम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? सर थोड़ा सा इन पे भी बरस रहा है कृपा, भाई ये भी राम की शरण में जा रहे हैं, इन पे भी कृपा बरस जाए, इन्हें मौका मिला है। सिद्धार्थ जी, एक वाजिब सवाल जो डॉक्टर सतीश प्रकाश ने उठाया है, मैंने ये सवाल का जवाब जानने की रोहित जी से कोशिश की पर वो इतिहास के पन्नों में चले गए। उम्मीद करूंगी कि आप वर्तमान में आ जाइए। अच्छा ठीक है रोहित जी, आप बता दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी के पास चली जाऊंगी। देखिए ऐसा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ना किसी को छोटे को बख्शा जाएगा ना किसी बड़े को बख्शा जाएगा। और आप ये चीज तो पूरी अपनी दिमाग से निकाल दीजिए और देश का हर सनातनी निकाल दे कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जो दोषी होगा उसको बख्शेगी। एसआईटी का गठन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 8 लोग जेल के पीछे हैं, और जरूरत पड़ी तो जितने जरूरत पड़ेगी उतने जेल के पीछे जाएंगे। योगी जी, इसी बात के लिए उनकी सरकार जानी जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, इंस्टेंट एक्शन होता है, किसी को बख्शा नहीं जाता। ठीक है, किसी भी जात धर्म का शख्स हो, बुलडोजर चलना है तो चल जाता है। अब यहाँ जनता का इमोशन बहुत ज्यादा हाई पिच पर था, बहुत ज्यादा जुड़ाव था, इमोशंस हर्ट भी उतने ज्यादा थे, तो इसीलिए आप बड़े एक्शन की, बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।
अब आप खुद सोच के देखिए कि चंपत राय जी का इस्तीफा आने में, अनिल मिश्रा का इस्तीफा आने में एक लंबा वक्त लग जाता है, नैतिकता बहुत देर से जागती है। इस बीच ये बात तो क्लियर है ना सिद्धार्थ जी कि उन्होंने उनकी नीयत पर, ठीक है, नीयत पर एसआईटी जांच करे कि गलत थी कि सही थी, लेकिन कम से कम जो कंडक्ट है उसको तो लेकर एसआईटी ने भी सवाल उठाए कि भाई अगर आपके पास एक जानकारी आ गई थी तो आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई।